राधे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान। मुझे आज ये वीडियो बनानी तो नहीं थी, लेकिन कमेंट जब मैंने सुना उनका तो मुझसे रहा नहीं गया। कई बार पेशेंट इस तरह कमेंट करते हैं कि रहा नहीं जाता, उनको आंसर देना ही पड़ता और पब्लिकली देना पड़ता, ताकि सभी लोगों को चीज़ें समझ में आए कि क्या चीज़ कैसे होती हैं। और उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद मिल जाता है उन लोगों को भी, जिनकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया और वीडियो और मैसेज आपके पास तक पहुंच पाया। क्योंकि अगर वो मुझसे ये सवाल ना पूछते, मे भी मेरे दिमाग के अंदर ये बातें ना आती और मैं आप लोगों के सामने नहीं बताता, जिससे कि आपकी लाइफ बेटर हो सकती है। तो जिनका मैं आज कमेंट रीड करने वाला हूँ, जिनका कमेंट मैं लेने वाला हूँ, पहले तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे इस तरह का कमेंट किया, ताकि मैं आप लोगों के सामने एक इन्फॉर्मेशन लेके आया जो आपके मन को शांति देगी और आपके शरीर को तो शांति देगी ही देगी। क्योंकि देखिए, आपके शरीर के साथ में आपका मन भी तो ठीक करना है, और आपके मन के साथ में आपकी आत्मा को भी तो ठीक करना है। डॉक्टर का काम केवल शरीर को ही ठीक करना नहीं होना चाहिए, डॉक्टर का काम केवल बीमारी को ही ठीक करना नहीं होना चाहिए। डॉक्टर का काम होना चाहिए कि वो आपके बीमारी को तो ठीक करे, आपके शरीर को तो ठीक करे, साथ में आपको ये भी बताए कि आपको आजीवन स्वस्थ कैसे रहना, और साथ में आपके मन को भी ठीक करे। वो आपकी आत्मा तक को ठीक करने वाला डॉक्टर होना चाहिए। आप जानते हैं, जब हमारे ऋषि मुनि यही तो काम करते थे, वो ध्यान कराते थे, वो औषधियाँ देते थे। अभी वो जो कहना चाहिए, वो जो स्पेस है ना, वो काफ़ी बढ़ गया, दो चीज़ों में सेपरेट हो गया। एक तो गुरु हो गए और एक हो गए डॉक्टर। डॉक्टर को गुरु से कोई मतलब नहीं है, गुरु को डॉक्टर से कोई मतलब नहीं है। पहले ज़माने में एक था, दोनों एक ही थे। वो चिकित्सा भी करते थे, वो आपको आध्यात्मिक ज्ञान भी देते थे, वो आपके मन को भी शांत करते थे, और आप प्रगति आगे कर सको आध्यात्मिक जगत में, प्रगति आप आगे कर सकें भक्ति मार्ग में, तो आपकी मदद करते थे उस चीज़ में भी, और आपको आगे लेके जाते थे। वही चिकित्सा करते थे, वही आपके मन को ठीक करते थे, और वही आपको आध्यात्मिक जगत में ऊपर लेके जाते थे। ठीक है, अभी मैं जो काम कर रहा हूँ, आप जानते हैं कि मैं इस गैप को फिल कर रहा हूँ, मैं इस गैप को भरना चाहता हूँ एक डॉक्टर की भूमिका निभाकर। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर एक कमेंट लेना पड़ रहा है। अच्छा, एक अनाउंसमेंट आप सभी लोगों के लिए, और जो कि बहुत मुख्य है। मुख्य अनाउंसमेंट ये है कि जो अब हमारे रिव्यूज़ वाले जो वीडियो होंगे, जिन पर हम अपने पेशेंट के रिव्यू शेयर करेंगे और उनके कमेंट्स हम लिया करेंगे कि किस पेशेंट को कैसे कितना आराम मिला, जैसे कि आज ये कमेंट है, वो हम एक दूसरे चैनल पर डाला करेंगे। इस चैनल पर हम केवल रखेंगे आपके काम की वीडियो। कई बार ऐसा होता है कि आप लोग ना वीडियो देखने से छोड़ देते हैं। छोड़ने का मेरा मतलब ये है कि जैसे कोई काम की वीडियो होती है, जैसे फॉर एग्जांपल डाइट की ही वीडियो है। अब डाइट के साथ साथ में हम आगे भी वीडियो डालते जाते हैं कि भाई इस डाइट से ये फ़ायदा हुआ, इस डाइट से ये फ़ायदा हुआ। अब उसका हमें एक नुकसान नज़र आया। नुकसान क्या? अगर कोई पेशेंट मुझको पूछता है ना कि डॉक्टर साहब हमें 21 डेज़ वाली डाइट का हमें लिंक शेयर कर दीजिए, अब मैं ढूंढता रहता हूँ, मुझे मिलता नहीं है उसमें लिंक, क्योंकि 21 डेज़ की डाइट के नाम से बहुत सारे उसमें वीडियोज़ आती हैं, और अधिकतर वीडियोज़ में कमेंट है। केवल एक या दो वीडियो ही ऐसी हैं जिनमें मैंने 21 डेज़ के डाइट को एक्सप्लेन कर रखा है, बाकी सब में कमेंट हैं उसके। तो उससे बड़ी दिक्कत होती है। जब मुझे दिक्कत हो रही है वीडियो बनाने वाले को, तो पेशेंट को तो दिक्कत होंगी ही होंगी। तो उस करके हम जो हमारे कमेंट वाली जो वीडियोज़ हैं, वो हम डालेंगे दूसरे चैनल पर। तो उस चैनल को सब्सक्राइब आप नीचे कर लेना। मैं नीचे कमेंट बॉक्स में उसका लिंक आपको शेयर कर दूँगा, ठीक है? तो वो आप कर लेना। ओके, चलिए अब हम ले लेते हैं ये वाली ये वीडियो ऑडियो इनका कमेंट। बहुत ध्यान से आप सुनिएगा इस चीज़ को ना, ये ज़रूरी है आप लोगों के लिए, बहुत ध्यान से सुनना है इस चीज़ को। अब ना छोटी छोटी बातें पकड़िए, छोटी छोटी। मैं सिखा रहा हूँ आपको कि बातों को कैसे पकड़ना होता है, छोटी छोटी बातों को, और उसका क्या क्या मतलब निकल सकते हैं। राधे राधे सर। मैं आज बाहर गई थी धूप में, बहुत देर तक रही सर, पर मेरा चेहरा रेड नहीं हुआ। जब से मैं क्रीम लगा रही थी सर, मैं बाहर जाती तब भी चेहरा बिल्कुल रेड हो जाता था, नसें दिखती थी लाल लाल। और घर में भी मैं गर्मी जब होती थी तो बहुत ज़्यादा रेड होता था चेहरा, पर आज मेरा चेहरा रेड नहीं हुआ, ना ही काला हुआ। ठीक है, इन्होंने कहा कि पहले इनका चेहरा बहुत रेड होता था और काला पड़ जाता था धूप में निकलने में, जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम आप सभी लोगों को होता है। लेकिन आज इनका चेहरा ना ही रेड हुआ और ना ही इनका चेहरा ब्लैक हुआ, जबकि काफ़ी देर ये धूप में रही। जो
मास्क लगा के गई थी, पर जो खुला था वो भी मतलब फ़र्क नहीं था उस पे भी, जैसे गई थी वैसे ही था, कुछ लगा के नहीं गई थी। जैसे गई थी वैसे ही था, चेहरे पर कुछ लगा के भी नहीं गई थी, और उस पर धूप में जाने का कोई फ़र्क नहीं आया, ना ही वो काला हुआ और ना ही वो रेड हुआ जैसे कि पहले हो जाता था इनका। कहते मेरे चेहरे पे कभी हीट नहीं निकलती थी, मेरा चेहरा बस नॉर्मल रहता था, और सर झाइयों में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं दिखता, लेकिन पहले से चेहरा मेरा काफ़ी ठीक हो गया है, स्किन भी मोटी। ठीक है, देखिए अभी इन्होंने कहा कि झाइयों में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं दिखता, लेकिन चेहरा पहले से काफ़ी ठीक हो गया है। अभी देखिए मैं यहाँ पर बताऊँगा आपको कि देखिए अगर आपको सही रहना है और अपने मन को भी सही करना है तो शब्दों का चयन बहुत अच्छे से करना चाहिए, सही चुनाव करना चाहिए। अभी ये चीज़ें मैं पिछले साल से अपने पेशेंट को क्लिनिक पर सिखा रहा हूँ, और मैं आप लोगों को भी सिखाऊंगा कि अगर आपको बात कहनी है किसी से या कुछ भी अपने बारे में रिव्यू देना है तो आप उसको कैसे दे सकते हैं, एज ए अच्छा कमेंट, एक पॉजिटिव कमेंट। इससे क्या होता है, इससे ना आप लोगों का ही फ़ायदा है इसमें। अब मैं बताता हूँ कि जैसे हमारे पास में एक पेशेंट आए थे आज, पिछली बार जब वो आए थे उनके बोलने तक की हालत नहीं थी। हमने उनके घर वालों से उनको पूछा क्या दिक्कत है, उनको लीवर में बहुत प्रॉब्लम थी, आई थिंक उनका लीवर फेल होने की कगार पर था। डॉक्टर ने ये बोला था कि भाई देखो इनको तो अब भर्ती कर दीजिए, इनका तो ये है कि कोई गारंटी नहीं है इनकी। हमारे पास में वो आए, हमने उनको ट्रीट किया, अभी 15 दिन बाद में फिर दिखाने आए थे। अब महिला बोल सकती है वो, ठीक है, अब महिला बोल सकती थी, तो मैंने उनको पूछा कि अब आप मुझे ये बताइए कि आपकी सुबह से लेकर रात तक की दिनचर्या मुझे बता दीजिए जल्दी से। तो उन्होंने बताना स्टार्ट किया कि मैं सुबह उठती हूँ 5:30 बजे और चाय पीती हूँ। तो मैंने कहा कि चाय बंद कर दीजिए। फिर उसने कहा कि मैं फिर 7 बजे फिर से मैं चाय के साथ में ब्रेड लेती हूँ। मैं कहा टोटल बंद कर दीजिए, नहीं लेना, केवल पानी आप पीजिए, वो भी ताज़ा पानी पीना है, ठीक है। आगे क्या था, अब आगे मैंने उनको पूछा कि अच्छा आप ये बताइए, हाँ, फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैं फिर दोपहर में खाना खाती हूँ, फिर बीच में कुछ और खा लेती हूँ जैसे चाय या कुछ फल, उसके बाद में फिर रात में खाना खाती हूँ, रात में फिर 1 गिलास दूध पीती हूँ और सो जाती हूँ। मतलब ये उनको रूटीन था। मैंने उनका रूटीन कुछ करेक्ट कराया था जब पिछली बार वो आए थे। जैसे चाय बंद कर दी थी उनकी, रात का दूध बंद कर दिया था मैंने उनका, और ये भी कहा था कि अन्न थोड़ा सा आप दीजिए, फल फ्रूट्स के लिए बोला था वो आप ज़्यादा दीजिए, है ना, जो राइट हम आमतौर पर बताते हैं अपने पेशेंट को जल्दी ठीक होने के लिए। तो उसका इफेक्ट उनको इफेक्ट पड़ा। तो मैंने यही कहा कि आधा तो आपकी दवाई ठीक करती है और आधा आपका भोजन आपको ठीक करता है, क्योंकि आपने ऐसी चीज़ें बंद की जो कि आपको बीमार करते थे, तो आप ठीक रहे, ठीक है। अच्छा, फिर उन्होंने भी गौर किया, उनका बीपी ना नॉर्मल आ गया विदाउट एनी बीपी की दवाई। बीपी की हमने कोई दवाई नहीं दी उनको, बीपी उनका नॉर्मल आ गया केवल पानी में बदलाव करने से। पहले वो गर्म चाय भी पी रहे थे, सुबह सुबह उठ के गर्म पानी भी पी रहे थे, हमने दोनों बंद कर दिए उनके। हमने कहा कि नॉर्मल पियो, ताज़ा पियो। 15 दिन के अंदर बीपी उनका स्टेबल हो गया, बोलने की हालत में वो हो गए। अच्छा, फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि डॉक्टर साहब फल कौन सा खाएं। मैंने उनसे कहा कि यार केले को छोड़ दो, बाकी सब खा लो। तो फिर कहा कि चलो अच्छा ठीक है, मतलब मुंह बना के उन्होंने कहा कि चलो अच्छा ठीक है। मैं उनके चेहरे को बहुत अच्छे से पढ़ रहा था, एक्सप्रेशन। अच्छा, फिर मैंने पूछा अच्छा आप ये बताओ कौन सा फल खाएंगे आप, आपको क्या अच्छा लगता है। मुझे लगा कि उनको शायद केला अच्छा लगता हो, मैंने मना कर दिया उनको। तो डॉक्टर साहब फल तो खा ही लेते हैं, मतलब बड़ा अजीब सा मुंह उन्होंने बना के कहा, मतलब जैसे कितना दुखी हैं फल को खाते हुए, कि जैसे बहुत जोर पड़ रहा है उनको फल खाते हुए। जैसे हम किसी बच्चे को कड़वी दवाई पिलाते हैं ना, और कड़वी दवाई पीते हुए वो मुँह बनाता है कि, तो उन्होंने ऐसा होना है। मैंने उनसे वहीं पर टोका, मैंने उनसे कहा कि आप ये कैसे बोल रहे हो कि हम नहीं खाते हैं। मैंने उन्हीं की तरह उनको एक्टिंग करके दिखाया कि आप ऐसा कैसे बोल रहे हो, आप ऐसे भी तो बोल सकते हो ना कि हाँ डॉक्टर साहब मुझे सेब अच्छा लगता है खाना। आपने ये भी बताया हाँ डॉक्टर साहब हम सेब खा लेते हैं, सेब चलो ठीक है। एक तो ये मुंह बना के बोलना हो गया, एक हो गया हाँ डॉक्टर साहब मुझे सेब अच्छा लगता है खाना। दोनों बात में फ़र्क हो गया। दोनों बातों में आपके शरीर के अंदर से जो आपने जो फील किया वो डिफरेंट हो गया। अच्छा, इसकी मैं कहानी पे नहीं जाऊँगा आपकी कि इसमें क्या विज्ञान चलता है, विज्ञान में बहुत बार आपको बता चुका हूँ। आप मुझे बताइए, जब आप खाना खाने बैठते हैं और एक तो आप खाना खा रहे हैं बिल्कुल उदास मन से, बिल्कुल इच्छा नहीं है खाना खाने की आपकी, बहुत उदास मन से खा रहे हैं और मुंह बना बना के खा रहे हैं।
और ये खाना आप बहुत खुशी के साथ खा रहे हैं, बड़े अच्छे से हैप्पी होकर आप खा रहे हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर कर देना कि कौन सा खाना आपको लगने वाला है, कौन सा खाना आपको बेनिफिट करेगा। ओके, तो जब भी आप अपने रोग के बारे में हमें बताएं, ठीक है, तो शब्दों का सही चयन करें। शब्दों का सही चयन होना और आपको वो उस फीलिंग के साथ में बोलना, ये बहुत ज़रूरी है। हो गई है अब। और झाइयाँ सर अब मैं 20-30% तक सही हुई हैं। और माथा बता रही थी, जो क्रीम लगाने से मेरा काला हुआ था वो भी हल्का हो गया है। पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है सर, पर पहले से काफ़ी हल्का है। पहले से काफ़ी हल्का है। तो उन्होंने पहले कहा कि डॉक्टर साहब ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है, अभी कह रहे हैं कि पहले से काफ़ी हल्का हो चुका है। वो क्रीम लगाना था, उनका चेहरा ब्लैक हुआ था, क्योंकि अब धूप में जाने से ब्लैक नहीं होता। बहुत फ़र्क होता है इस चीज़ में। यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है बातों में। अब हम कौन सी बात माने, काफ़ी ठीक नहीं हुआ या फिर काफ़ी सही हो गया, उस चीज़ को हम माने, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा कि ये जो अंदर फील करके जिसको बोलेंगे ना, इनको वैसा फ़र्क पड़ेगा। अभी हमें बता रही हैं, हमें इस चीज़ से फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन अभी बता रही हैं कि इस चीज़ को कैसे फील करके बता रही हैं, इनको फ़र्क पड़ेगा। ओके, जैसे वो भोजन था, अगर आप अच्छे मन से भोजन कर रहे हो तो वो लगता है, अगर आप मुंह बना के भोजन कर रहे हो तो वो नहीं लगता। वो आप उससे बीमार भी हो सकते हो, आपको वोमिट भी हो सकती है, आपको लूज मोशन भी लग सकते हैं। ओके, थी तो गैस में भी अब मुझे आराम है। मुझे सर लगता है वो जो मैं कैप्सूल सुबह खाती हूँ ना, तभी मुझे ज़्यादा गैस बनती है। और पेट मेरा फूल नहीं रहा था, आजकल पेट 2-3 बार फूला है। इस वक्त खाना खाने के बाद सर मेरा पेट भारी हो जाता है, तब मुझे ज़्यादा गैस बनती है। पहले होता था, मैं कोई दवा गैस की नहीं खाती थी, अभी नहीं खाती। आप दिए हैं वही मैं खाती हूँ। और सर खाना खाने के बाद जो दर्द होता है, हल्का हल्का भारी हो जाता है पेट, गैस बहुत ज़्यादा बनती है। अब भी बन रही है मुझे खाना खाने के बाद गैस। और सर और सब तो ठीक है सर। अब गले की प्रॉब्लम जब से मैं अभी इस बार आप दवा भेजे हैं, सिर्फ एक बार हुआ था, वो भी जो मैं बताई थी वहाँ पे नहीं हुआ था, उसके ऊपर हुआ था। तेज से बस एक बार हुआ था, वो सेकेंड भर के लिए। और सब तो सर ठीक है। बाल भी इस समय टूट नहीं रहे हैं, पहले से बेहतर है। देखिए, इनको मल्टीपल प्रॉब्लम्स, जैसे गले में इनको समस्या थी, पेट में इनको समस्याएं थी, बाल इनको टूट रहे थे, और भी 2-4 परेशानियां थी। लगभग सभी में लगभग टोटल आराम इनको हो चुका है, कुछ परेशानी बची है। अच्छा, बात चेहरे की करें, क्योंकि चेहरे की वीडियोस आप देखते हैं, चेहरा भी इनका लाल होना बंद हो गया, स्किन भी थोड़ी सी इनकी मोटी हो गई, और वो जो ब्लैकनेस थी चेहरे से वो भी इनकी जा रही है। सब कुछ अच्छा चल रहा है। ओके, तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये खुशी के साथ बतानी चाहिए कि डॉक्टर साहब ये हमारा ठीक हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे आप थैंक यू बोलें, लेकिन अपने लिए तो खुश होइए आप कि हाँ ये ठीक हुआ, आपको ये फ़र्क पड़ा। जो कंप्लेन है आप उसको हमें बताइए, नॉर्मली आप बताइए, उसको फील करके मत बताइए। इन थोड़ी थोड़ी चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। आज जब वो मेरे पास में पेशेंट गई, तो फिर उन्होंने जितनी बातें मुझसे कहीं मेरे टोकने के बाद, उन्होंने सारी की सारी बातें खुश होकर कहीं। हाँ डॉक्टर साहब, अब मैं आज के बाद चाय नहीं पीऊँगी, अब मैं फल खाऊँगी, ये खुश होकर कहा। मतलब कि आप ये समझ लीजिए कि 10% पेशेंट यहाँ पर बैठे बैठे वो ठीक हो गए। उनका एनर्जी लेवल देखने लायक था उस समय जब मैंने उनको टोका उस चीज़ के लिए। एनर्जी लेवल उनका चेंज हो गया। पहले तो बिल्कुल सुस्त बैठी हुई थी, कंधे इस तरह से झुका के, लेकिन फिर वो अपनी कमर सीधे करके बैठ गई और फिर बहुत अच्छे से स्माइल करके बोली। और बहुत जिस तरह से क्लिनिक में आई थी वो धीमे धीमे चल के, उससे अच्छे से चल के गई है वो यहाँ से। तो एक एनर्जी लेवल होता है आपकी वाणी के अंदर, आपके शब्दों के अंदर। तो शब्दों का चयन हमेशा अच्छा और सही करना चाहिए। मैं सर बहुत निराश हो गई थी कि शायद मेरी झाइयाँ कभी अच्छी नहीं होंगी, पर सर आपकी वीडियो देखने से मुझे मतलब आप पे बहुत ज़्यादा विश्वास हुआ कि आप हैं तो मेरी और झाइयाँ। देखिए, अभी मैं एक स्तर से आपको थोड़ा गहरा और लेके चलता हूँ। अच्छी बात है, इनकी पिगमेंटेशन ठीक हो रही है, लेकिन आप इन शब्दों का उपयोग मत कीजिए कि मैं बहुत निराश हो गई थी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि चेहरा मेरा ठीक होगा कि नहीं होगा। छोड़ दीजिए वो शब्दों को, वो चीज़ चली गई, वो चली गई। अभी आप फोकस कीजिए कि हाँ मैं ठीक हूँ, मैं अच्छी हो रही हूँ, मैं अच्छी हो जाऊँगी। इन शब्दों का उपयोग मत कीजिए कि मैं निराश थी, मेरा ये ठीक नहीं होगा,
है ना, मैं सोचती थी ऐसा कि मेरा ठीक नहीं होगा। निकाल दीजिए उन शब्दों को दिमाग से। आप अब ये बोलिए कि मैं ठीक हूँ, मैं अच्छी हो रही हूँ, ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद, केवल इतना। आप और वो चीज़ फील कीजिए अपने अंदर कि ऐसा है। अब देखो, चाहे मतलब मैं केवल अपने पेशेंट के लिए नहीं बता रहा हूँ कि अगर आप हमारे पेशेंट, तो केवल मैं आपके अपने पेशेंट के लिए बता रहा हूँ। आप चाहे जो मर्जी कर रहे हो, जब वो चाहे आप डाइट फॉलो कर रहे हो या फिर चाहे किसी भी डॉक्टर की आप दवाई खा रहे हो, आपको उससे फ़ायदा है ना, तो वो करते रहिए आप। और ज़रूरी नहीं है कि आप हमसे ही दवाई लो, आप किसी से भी जाके दवाई आप ले सकते हैं। हाँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, ये सीज़न अच्छा है, इस सीज़न में आपको दवाई करनी चाहिए, या इस सीज़न में आपको एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए। आपने इतना ट्राई किया है अभी तक, इस सीज़न में आप फिर ट्राई कीजिए। सर्दियों में मत करना ट्राई, इस सीज़न में तो कम से कम करो। इस सीज़न में ठीक होने के पूरे पूरे चांस हैं। और मैं फिर कहूँगा, अगर आपको लगता है हमसे दवाई नहीं लेनी तो आप मत लीजिए, लेकिन आप किसी से दवाई अपने लीजिए अपने आसपास में। और आपको लगता है कि हमसे लेनी है तो ऊपर नंबर दिया हुआ है, इस पर कॉल करके आप पता कर सकते हैं, ओके, कि कैसे दवाई आपकी जा सकती है यहाँ से। तो इसलिए टेंशन नहीं करती अब मैं। वैसे सर मेरी लाइफ में टेंशन तो बहुत है, मैं कैसे बिना टेंशन के नहीं रह सकती सर। अब भी तो स्मेल इनके चेहरे पर आई। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मेरी लाइफ में टेंशन बहुत है। अब देखो, ये होता है सही तरीका बोलने का, है ना। अभी एक तरीका तो हमने वो देखा जहाँ पर ये अच्छी बात को भी थोड़ा डिप्रेस होकर बोल रही हैं। एक तरीका अब ये है कि ये थोड़ी डिप्रेशन वाली बात को स्माइल करके बोल रही है। यहाँ पर कन्फ्लिक्ट है बातों में, ओके। मतलब कि अभी भी जो अच्छी चीज़ इनके साथ में हो रही हैं, अभी इनको डर है कि कहीं ये नीचे डाउनफॉल ना हो जाए, इसलिए वो बात बोल भी रही हैं, बट दुखी भी हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए। लेकिन जब ये स्ट्रेस वाली बात बोलती हैं तो थोड़ा हंस के बोलती हैं, क्योंकि इनको उम्मीद है कि स्ट्रेस कभी तो दूर होगा, कभी तो मेरी लाइफ अच्छी होगी, है ना। ये दोनों अपोजिट हैं, लेकिन हमें इसको अपोजिट नहीं करना, हमें लड़ना नहीं है इससे। लड़ोगे तो हारोगे, हमें लड़ना नहीं है। छोड़ दीजिए जिसको जहाँ पर जैसा है। वैसे मैं आध्यात्मिक जीवन जीती हूँ, तो मेरा ज़्यादा टाइम बस कथा वगैरह में, भगवान पूजा में, माला में बीतता है। और सर मैं जा रही हूँ वृंदावन, तो सर फेस पैक तो नहीं लगा पाऊँगी वहाँ पे। 12 को जाऊँगी, 19 को उधर से आऊँगी। तो सर वो ग्लिसरीन वाला जो रात में कहे, वो तो मैं साथ लेकर जा सकती हूँ, रात में लगा सकती हूँ सर। बाकी तो मैं फेस पैक तो वहाँ लगा नहीं सकती, क्योंकि वहाँ पे मंदिर में कथा होगी तो मुझे सुनना पड़ेगा सारा दिन। मुझे ये चीज़ें सुनकर ना, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा, मैं थोड़ी देर हंसता रहा। मैं हंसता इसलिए रहा कि सांवरे के दर्शन करने जा रही हैं और डर है कि वहाँ पे जाके स्किन ब्लैक ना हो जाए। भाई, जब तक सांवरे का रंग ना चढ़े स्किन पे, तब तक मंदिर गए तो क्या गए, है ना। जब तक भगवान श्री कृष्ण का जो सांवरा कलर था, जो गहरा कलर था, जब तक वो हम पे ना चढ़े, तब तक वहाँ मंदिर गए तो क्या गए। भाई, अगर आप वहाँ पे जाते भी हैं और वहाँ पे रहने पर अगर आपका हल्का फुल्का रंग आपका डार्क भी होता तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। आप स्किन के बारे में चिंता करेंगे आप वहाँ पे जाके, सांवरे के रंग में नहीं रहेंगे वहाँ पर जाकर। या फिर आप वहाँ पर जाएंगी, ध्यान आपको आपकी त्वचा में रहेगा, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जाइए वहाँ पर, आप फूल चढ़ाइए, लेकिन फूल चढ़ाने के साथ में ये भी ध्यान रखिए कि अपना हृदय भी वहाँ पर चढ़ाओ। ऐसा नहीं कि केवल फूल तो चढ़ा के आ गई, हृदय रहा आपके चेहरे पर कि मेरा चेहरा कहीं डार्क ना हो जाए। नहीं, हृदय भी चढ़ाइए, क्योंकि फूल चढ़ाने से बात नहीं बनेगी जब तक अपना हृदय आप ना चढ़ाओ। हाथ जोड़ने से केवल बात नहीं बनेगी जब तक आपके प्राण वहाँ से ना जुड़े। जाऊंगी मैं बद्रीनाथ, वहाँ भी सर हफ्ते लग जाएंगे, तो फिर मेरा फेस पैक छूट जाएगा। तो सर कोई बात तो नहीं ना, छूट जाएगा तो। भगवान के चरण में जाके, भगवान की चरण में जाने को तैयार है और चिंता है, और चिंता में मेरे से पूछ रहे हैं कि कुछ ऐसा तो नहीं होगा, वैसा तो नहीं होगा। छोड़ दीजिए ना भगवान के ऊपर, जैसा होगा आपको मंजूर होना चाहिए। भाई, अगर आप जा रही हैं वहाँ पर, अगर आपकी त्वचा वहाँ पर जाकर अच्छी है, आपको तो भी एक्सेप्ट होना चाहिए। अगर त्वचा थोड़ी सी डार्क भी हो जाती है तो क्या फ़र्क पड़ता है, उससे सही हो जाएगी। तो जिस काम के लिए जा रहे हैं वो बहुत अच्छे से आप कीजिए, ओके।
अब मैं क्या बोलूँ ऐसे कमेंट पर। इसलिए इसलिए मुझे लगा कि वीडियो बनानी चाहिए, आप सब लोगों को बतानी चाहिए इसके बारे में। देखिए, पिगमेंटेशन के लिए मैं फिर से ये कहूँगा, पिगमेंटेशन तो आपकी ठीक हो जाएगी, आज नहीं तो कल होगी, कल नहीं तो परसों होगी। आप 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 साल से आप ट्राई कर रहे हैं, आपने दवाइयाँ भी खा ली हैं, 3 साल, 5 साल, 10 साल दवाइयाँ भी मान लीजिए अगर आप खा चुके हैं, विटामिन भी आप ले चुके हैं। ये बीमारी ऐसी नहीं है कि ठीक नहीं होगी, ये बीमारी ऐसी है कि ठीक हो जाएगी। बस बीमारी थोड़ी ओवर सेंसिटिव है। ओवर सेंसिटिव मतलब कि जैसे आपको स्ट्रेस हुआ तो बढ़ गई, आपका कहीं आप घूमने गए तो बढ़ गई, या डार्क हो गई, ओवर सेंसिटिवनेस को कहते हैं। आपने कोई स्ट्रेस लिया तो बढ़ गई। तो जैसे मैंने अभी कहा कि शब्दों के चयन आपके ठीक होने चाहिए, स्ट्रेस आपको नहीं होगा। अगर आप बोलते हो कि ये मैं सोचती थी कि ये मेरा कभी ठीक नहीं होगा, ठीक है, कभी ठीक नहीं होगा, आपका दिमाग इस चीज़ को रीड कर रहा है, कभी ठीक नहीं होगा, पर आपको वही हार्मोन रेस्पॉन्स करेंगे जो आज तक करते आए हैं, ठीक है। और अगर आप इसके उलट अगर आप ये बोलते हैं भगवान की कृपा है कि ये ठीक हो गया, तो आपको वही हार्मोन्स रेस्पॉन्स करेंगे जो आपको आज तक रेस्पॉन्स करते आए हैं। एक में तो आपके निकलेंगे नकारात्मक हार्मोन्स, एक में निकलेंगे आपके सकारात्मक हार्मोन्स। अब ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से इसको लेते हैं, किस तरह से आप शब्दों के चयन ठीक करते हैं। और केवल इसमें नहीं, आपकी ज़िंदगी में भी, आपकी लाइफ में भी ये पावर होती है। आपके सकारात्मक शब्दों के चयन की ये पावर होती है, शक्ति होती है इसके अंदर। शब्द शक्ति को अर्जित करते हैं। तो शक्ति ऐसी बनाइए कि आपका भी भला हो, आपकी फैमिली का भी भला हो, और इस पूरी दुनिया का भी भला हो। अपने चारों तरफ ऐसी शक्ति का निर्माण कीजिए ना कि जो भी आपके पास में आए वो पॉजिटिव होके जाए, वो नेगेटिव होके ना जाए, ठीक है ना। परमात्मा सभी का भला करे।